ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको आईटीबीपी के अंतर्गत जो भर्ती निकल के आ चुकी है, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर, दोनों पदों पर ये भर्ती निकल के आ चुकी है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली 18 से प्लस एज होना चाहिए। ठीक है, 18 से प्लस एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे आपको कि इसमें योग्यता क्या रखना है और क्या आपका क्वालिफिकेशन के साथ कुछ एक्सपीरियंस भी लगेगा या नहीं लगेगा, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे ये अप्लाई कब से हो रहा है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें फिजिकल्स होने वाला है। उन भाइयों के लिए अच्छा मौका है जो पहले से अपना फिजिकल्स में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, उनको इसमें अच्छा सफलता मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या डिटेल्स है, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, भारतीय होने के नाते यही रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपको आईटीबीपी के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाया था तो एक भाई का कमेंट आया था कि आप तो दिखला तो रहे हैं नोटिस, लेकिन ये भर्ती आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे। अरे भाई, ऑफिशियल साइट पर नोटिस जब अपडेट हो जाता है तो अप्लाई होने का डेट आपका लिंक एक्टिवेट हो जाता है। आपको ये बात जानना चाहिए। तो आपने कमेंट किया कि आईटीबीपी नहीं आएगा। चलिए, वो तो दूसरी वीडियो की बात थी। अब इस वीडियो में बात करेंगे आपको कि इसका आपको जो नोटिफिकेशन मैंने अभी दिखलाया है वो आपको कहाँ है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। चलिए, अभी स्क्रॉल हो चुका है, यहाँ आपको आएगा ही कल के सभी समाचार देगा। ठीक है ना, इसी में आपको आने वाला है। यहाँ से देखिए सब इंस्पेक्टर, यहाँ से आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपको रुक जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसको डाउनलोड करना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ से देखकर डाउनलोड से आकर मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे मैंने इसको किया, आपको यहाँ दिखेगा। आकर मैं इसे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको इसकी साइड डिटेल्स ओपन हो गई। तो आइए, मैं इसके एक और कॉपी बना चुका हूँ जिसमें आपको उसमें दिखाऊंगा कि आपको सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले हेडलाइट कर लिया है। ठीक है, आपको उसकी ओर ले चलते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आपको डिस्प्ले पर अब दिख रहे होंगे, मैं इसके सारे डिटेल्स आपको ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया हूँ और आपको एक एक चीज़ यहाँ दिखलाते चलूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये आपको फॉर्म मेल और फीमेल कैटेगरी के दोनों जन फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ये भर्ती आपको सब इंस्पेक्टर पोस्टों पर होगी और आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर और हेड कांस्टेबल के पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक एक डिटेल्स क्लियर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और तो किस डिपार्टमेंट में कितना भर्ती है इसके रिगार्डिंग बात कर ले, उससे पहले आपको यहाँ दिखला दे आपका अप्लाई डेट क्या रखने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको अप्लाई डेट दिखला दूँ। यहाँ जैसे आप आइएगा, यहाँ दिख जाएगा 29/6/2024 से अप्लाई शुरू हो चुका है और आपको 28/6/2024 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, आप इसके बीच जल्द से जल्द जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्सिंग के लिए जो पोस्ट निकल के आए हैं। यूआर के लिए 6 और SC/ST के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, टोटल आपको इस पोस्ट में 10 पोस्टों पर ये भर्ती होगी। ठीक है, फिर आपको बता दें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर होगी, जो आपको फार्मेसिस्ट के पदों पर, जो आपको यूआर में 3, SC/ST में 1, EWS में 1 और टोटल में आपको 5 पोस्टों पर यह भर्ती होगी। और हेड कांस्टेबल की बात कर ले, आपको यूआर में 5, ओबीसी में 4, SC/ST में और SC में 3 और ST में 2 और यही टोटल आपको 14 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छा सुनहरा मौका है, इसलिए कि ये भर्ती आपको बार बार नहीं आता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि इसमें आपको पहले होगा फिजिकल, उसके बाद इसके सारे डिटेल्स आपको सामने लेकर आएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने इसके नोटिस दिखलाया और यहाँ बात कर ले, सबसे पहले देखें पे स्केल की जो अच्छा खासा इसमें पे स्केल मतलब मंथली आपको दबाकर मिलने वाला है। तो सब इंस्पेक्टर पदों पर जो आपकी भर्ती होगी तो आपको देखिए 35,400 से लेकर आपको 1,12,400 रुपया आपको मिल सकते हैं पर मंथ। ठीक है, यहीं बात कर ले, आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका पे स्केल जाने वाला है। हेड कांस्टेबल की बात कर ले, यहाँ 25,500 से लेकर आपको 81,100 तक जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। और भी अलाउंसेंस इसमें जो होते हैं आपको मिलने वाले हैं, यहाँ डिटेल्स दिए गए अलाउंसेंस के लिए, लेकिन ये सब आपको बाद की प्रक्रिया है, इसलिए मैंने इसके डिटेल्स नहीं रखा। अब बात कर ले आपको इसके क्वालिफिकेशन की। ठीक है,
और एज की बात कर ले, अगर आपने सब इंस्पेक्टर पदों पर ये भर्ती को फिल करना चाहते हैं, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपका एज 21 से 30 के बीच होना चाहिए। आपका एज 21 से 30 के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको SC ST OBC एक्स सर्विसमैन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो एज रखा गया है, एज कैटेगरी है, आपको दिख जाएगा यहाँ 28/7/2024 रखा गया है, ठीक है। ये आपको उस दिन आपका एज 21 साल पूरा जाना चाहिए या आपका उससे एज आपको 30 साल से कम होना चाहिए। अगर आपको एज में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ साफ साफ आपको दे भी दिया गया है, ठीक है ना, कि अगर आपका एज देखिए 29 जुलाई 1994 से और 28 जुलाई 2003 के बीच है, इन दोनों डेटों के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपको जानना होगा। अब यही बात कर ले क्वालिफिकेशन की, तो आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए आपको, और वहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। साथ ही आपको जनरल नर्सिंग के सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको ये सर्टिफिकेट रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जनरल नर्सिंग का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नर्सिंग किया है तो आपको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं आपका देखिए लिख रहा है 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपने 3 साल कहीं एक्सपीरियंस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती आएगी। ये भी आपको 20 से 28 वर्षों तक है एज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका भी एज आपको 28 जुलाई 2024 से ही काउंट किया जाएगा, मतलब 28/7/2024 से काउंट किया जाएगा। क्या क्या एज रखा गया है इसके रिगार्डिंग बता दें। 29 जुलाई 1996 से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 2004 के बीच है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। इस डेट के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही बता दूं, अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको जो 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और यही क्वालिफिकेशन की बात कर ले, क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और यहीं आपको उसके बाद आपको डिप्लोमा फॉर फार्मासिस्ट की अगर आपका डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट मान्यता कॉलेज से अगर आपने किया, स्टेट हो या केंद्र का किसी भी मान्यता कॉलेज से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यहीं अब बात करते हैं आगे हेड कांस्टेबल पदों के लिए। आपको बता दें यहाँ दिख जाएगा 18 से 25 रहने वाला है एज, ठीक है। इसमें आपको 1999 देखिए यहाँ बता दूँ 1999 से लेकर अगर आपका ये 2006 के बीच है, इस डेट के बीच अगर आपका है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको नर्सिंग की अगर आपने इसे एक्सपीरियंस लिए हैं और सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। अब एज की बात कर ले, अगर आपका एज देखिए जो मैंने ऊपर एज बताया 20, 25, 30 जो भी बताया, उसमें अगर आप SC ST हैं तो 5 साल और जोड़ लेना होगा, और OBC हैं तो आपको 3 साल और जोड़कर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज का अच्छा खासा सुनहरा मौका मिल रहा है। अब यही हम बात कर ले आपको हाइट को लेकर, हाइट में भी अच्छा खासा आप लोगों को छूट मिलेगा। इसमें तो हमको आशा ही है कि लगभग सारे जो लड़के फॉर्म को फिल करेंगे उनका हाइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाइट टेस्ट में इसमें नॉर्मली आपको हाइट टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए, और मेल कैंडिडेटों को जिसमें चेस्ट चाहिए आपको नॉर्मल 77 और फुलाकर आपको 82 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरिया से, अब देखिए बात कर ले जो जिसको जिसको हाइट में छूट मिलेंगे, चेस्ट में छूट नहीं मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग बता दें। 195 सेंटीमीटर है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस राज्यों से आते हैं तो, ठीक है। और यहीं फीमेल की बात करें 150 और आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं। अब बात कर ले जिसके मैंने नहीं बोला, तो मतलब जनरल स्टूडेंट की बात कर ले तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मिनिमम है। और ये अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर और आपका 80 से 85 सेंटीमीटर हाइट होना, चेस्ट होना चाहिए। नॉर्मल आपका 80, फुलाकर आपका 85 होना चाहिए। क्या बोल रहा है, ऑल अदर स्टेट जो ऊपर मैंने जितने भी बताए हैं, अगर आप इससे बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब वाला था, इसमें सिलेक्शन इन लोगों का हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं, अगर आप देखिए यहाँ साफ साफ कहा है असम, तमिलनाडु, हरियाणा,
सॉरी हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका भी हाइट बहुत कम लिया जा रहा है, और इस सबसे अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। यही हेड कांस्टेबल की बात कर ले। हेड कांस्टेबल में भी आपको अच्छा खासा हाइट में छूट मिल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए जो आपको मिनिमम हाइट जो रखा गया है आपको तो फ्रेंड सबसे पहले बता दें आपको कि अगर आप जनरल स्टेट से आते हैं तो वहाँ आपका जो हाइट लगेगा आपको 157 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए? हेड कांस्टेबल के लिए। जो अगर आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गोरखा से है, ठीक है, कुमाऊं से है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट लगने वाला है, ठीक है। ही बात कर ले अगर आप मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा से हैं, ठीक है, तो आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप इसे देख सकते हैं आप किस राज्य से हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कर दिया हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको सेंड कर दिया हूँ। और चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें हाइट में जो डिटेल्स दिए थे मैं आपको सब डिटेल्स बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब इसकी आई की बात कर ले। जो आई आपका नॉर्मल होना चाहिए, देखिए n/6 होना चाहिए, n/9, n/6/6 और 6/9 होना चाहिए। बेटर आपको 6/6 लिया जाता है। अब यहाँ हम बात कर ले आपको फ़ी कलेक्शन की। जो आपको फ़ी कलेक्शन आपको 200 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और हेड कांस्टेबल कैंडिडेट को आपको 100 रुपया लगने वाला है। आगे चलते हैं। तो अब बात करते देखिए, सबसे पहले फिजिकल्स जो होंगे आपको 100 मीटर की रेस होगी, वो आपको 16 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो आपको 7.5 मिनट में क्वालिफाई करना है, ठीक है। और फिर आपको 16 फीमेल के लिए बात करें 100 मीटर की रेस होगी, जो आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। फिर अगर आपको कंप्लीट कर जाती है तो 800 मीटर की जो दौड़ होगी वो आपको 4 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करना है। आइए चलते हैं। अब हम बात कर ले आपको इसके सिलेबस के बारे में, कुछ क्या क्या क्वेश्चन पूछे देखें। जैसे आपको रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ से आपको 10 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा आपके जो पोस्ट बाय पोस्ट आपको लिया जाएगा वो आपको यहाँ 60 क्वेश्चन रहने वाले, अच्छा खासा इसमें से, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये डिटेल्स था। 2 घंटों की आपकी समय रहेगी, और किस किस चैप्टर्स लिए गए आपको यहाँ दिया जाएगा। इसके लिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ आपको ये ऑलरेडी सेंड कर दी हो। अगर जाकर वहाँ सेंड करना चाहते हैं, आपको फिर से लेना चाहते हैं तो मैं फिर से वहाँ सेंड कर दूँगा। सिंपली आपको क्वालिफाई के लिए आपको 35% चाहिए किसके लिए, और यूआर कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के लिए, और आपको SC ST और OBC के लिए 33% चाहिए क्वालिफाई के लिए। तो फ्रेंड लगभग मैंने इसके सारी डिटेल्स क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद ही अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।